देखो टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। पिछले साल इसके 2 क्वेश्चन थे, रेडियस ऑफ गायरेशन के ही 2 क्वेश्चन थे। इस केस में क्या पूछा, मान लो कि क्या दे दिया आपको, एक रिंग दे दी। रिंग इसका मास एम है, रेडियस है इसकी आर, मास एम रेडियस आर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अगर एक्सिस सेंटर से पास करिए और प्लेन के परपेंडिकुलर तो एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर। इसको इक्वेट कर दो किससे, एम के स्क्वायर से। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से के की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आर के इक्वल। के ही यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है, मान लो इसका मास एम है, रेडियस आर है, ये क्या है, एक रेगुलर बॉडी है, कंटिन्यूस मास बॉडी है। इतने ही मास का एक पॉइंट मास ले ले, क्या ले ले, इतने ही मास का एक पॉइंट मास, ठीक है। और वो इस एक्सिस से कितनी, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने देखा है, जो इस रिंग का पूछा गया है, इस एक्सिस से वो पॉइंट मास कितनी डिस्टेंस पे रखें कि उस पॉइंट मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, उतना ही हो जो कि रिंग का है इस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होती है इसको ही किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। कि यहाँ पे रिंग का जितना मास है उतने ही रिंग को पिचका दो, एक क्या बन जाएगा, पॉइंट मास बन जाएगा। तो उतने ही मास का, जितने मास की रिंग है उतने ही मास का क्या ले लो, एक पॉइंट मास ले लो। और इस एक्सिस, जिस एक्सिस जो आपको गिवन है उससे कितनी डिस्टेंस पे रखें कि उस पॉइंट मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाए, एम आर स्क्वायर। तो वो डिस्टेंस जो होती है एक्सिस से जितनी डिस्टेंस पे रखते हैं उस डिस्टेंस को ही बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम के स्क्वायर से, तो एम से एम कैंसिल कर दो। रिंग के केस में अगर एक्सिस सेंटर से पास करी और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो रिंग के केस में रेडियस ऑफ गायरेशन किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम। बस अभी हुई है। कितना हो जाएगा कि इतने ही मास का, जितने मास की रिंग है उतने ही मास का क्या लेना है, एक पॉइंट मास लेना है। और इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रखें कि उस पॉइंट का मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही हो जाए जो रिंग का है। तो उस डिस्टेंस, जो जितनी डिस्टेंस पे रखते हैं उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रिंग के केस में रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होता है, आर के इक्वल होता है। मान लो आपको दे दिया होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर मास एम है, रेडियस क्या है इसका, आर। इसमें बता दो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा। होलो स्फीयर दे रखा, मास एम है, रेडियस क्या है, आर। टू बाई थ्री आर रूट में आना चाहिए। इसका मोमेंट ऑफ होलो स्फीयर दे रखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। इसको इक्वेट कर दोगे किससे, एम के स्क्वायर से। किससे इक्वेट कर दोगे, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको किससे इक्वेट कर दोगे, एम के स्क्वायर से। तो एम से एम कैंसिल, तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2/3 आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू आ जाएगी √2/3 इंटू में आर। यह आ जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन भी किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, वो डिपेंड करता है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है तो एक्सिस पे डिपेंड करता है, वैसे ही रेडियस ऑफ गायरेशन भी एक्सिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सीधा किससे इक्वेट करना है, एम के स्क्वायर से। यानी कि जो सॉलिड स्फीयर का मास है उतना ही क्या लेना है, उतना ही मास का एक पॉइंट मास लेना है। और इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे रखें कि उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल हो जाए, जो होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके इक्वल। तो जो डिस्टेंस होगी, कितनी डिस्टेंस पे रखा है, वही क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ गायरेशन। एक क्वेश्चन और करके क्या कह रहे हो, क्या ये कैसे जीरो होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया, मान लो कोई मास एक्सिस पे ही रखा हुआ है तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया, तो फिर वो भी जीरो ही हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो एक पॉइंट मास है, वैसे रेगुलर बॉडीज का कभी भी जीरो होता ही नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। वो तो पॉइंट मास का जीरो होगा। अगर पॉइंट मास ही एक्सिस पे रखा हो तो उस केस में फिर मोमेंट का रेडियस ऑफ गायरेशन पूछेगा ही नहीं। ये तो एक वो हो गया, मतलब क्वेश्चन ही नहीं बनता। सॉलिड स्फीयर दे रखे, मास है, में रेडियस आर है।
इस एक्सिस के अबाउट बता दो मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा। सॉलिड स्फीयर दे रखा है, मास है, मैं रेडियस आ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन बता दो कितना होगा। आप तो बाहर हो गए 2-3 दिन से ना। कहाँ घूम के आए? ज्यादा दूर नहीं चल गए? और वहाँ आपको जाना जरूरी था। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो पहले इस एक्सिस के अबाउट। अगर सेंटर से पास करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। यहाँ पे क्या लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IP इक्वल टू ICM प्लस MD²। तो IP की जो वैल्यू, ICM की वैल्यू क्या होगी, 2/5 mr² प्लस mr², 2 mr² प्लस में 5 mr², कितना जाएगा 7 mr² बाय में 5। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस एक्सिस के अबाउट। अब इसको किससे इक्वेट कर दोगे, mk² से। तो यानी कि 2/7/5 mr² इक्वल टू क्या हो जाएगा, mk²। m से m कैंसिल, तो k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, √7/5r। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी कि जिस जो एक्सिस आपको गिवन है उस एक्सिस के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और फिर उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे इक्वेट कर दोगे, mk² से। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखा दो। कर लो, जल्दी करो। मास है, लेंथ L है, इसमें बता दो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा। याद कर लो इनको, बार बार पीछे देखने की जरूरत ना पड़े। इस एक्सिस के अबाउट अगर रोड है, रोड के एंड से अगर एक्सिस पास करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होता है। तो यानी कि ml²/3 को किससे इक्वेट कर दोगे, mk² से। m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से l/l²/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k² के इक्वल। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, l/√3। यह जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी कि इतनी डिस्टेंस पे, अगर इससे इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट मास रख दोगे m मास का, एल के की वैल्यू क्या होगी, l/√3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल आ जाएगा, ml²/3 के। ठीक है, ये था रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। हमेशा इसमें पूछ लेता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसमें पूछता है रेशियो पूछ लेता है कि एक रिंग दे दी या फिर डिस्क दे दी, उसके रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो बताओ, या फिर सॉलिड स्फीयर दे दिया या होलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर दे दिया, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछ लेता है। पिछले साल इसी के रेडियस ऑफ गायरेशन के ही 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट रेशियो पूछ रखा था, जिसमें तो एक में तो ग्रेस मार्क्स थे। ठीक है।